नमस्ते, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव पर। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी अंतिम सांस लेते समय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख सिखा गया। ये कहानी आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगी। राजेश एक साधारण किसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह अपने छोटे से गांव में खुशी खुशी रहता था। वह हर रोज खेतों में कठिन परिश्रम करता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। हालांकि राजेश की सबसे बड़ी चिंता थी कि उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा और अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजेश को महसूस हुआ कि उसकी उम्र ढल रही है। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ और वह बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर उसके परिवार के सदस्य बेहद दुखी हो गए, लेकिन राजेश को इस बात का ज्यादा दुख नहीं था। उसने जीवन को सादगी से जिया था और वह जानता था कि मौत तो एक दिन सबको आनी है। जब राजेश ने महसूस किया कि उसकी मृत्यु निकट है, तो उसने अपने परिवार को पास बुलाया। उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। बच्चों, उसने धीरे से कहा, मुझे हमेशा यह चिंता रही कि मैंने अपनी इच्छाओं और सपनों के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए, परिवार के लिए और दूसरों की भलाई के लिए बिताई। लेकिन अब जब मैं मरने के करीब हूं, तो मुझे समझ आ गया है कि असली सुख अपनी जिंदगी जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। उसके बच्चे और पत्नी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। राजेश ने आगे कहा, जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को मार दें। हमें संतुलन बनाना सीखना चाहिए। अपनी खुशियों का त्याग किए बिना दूसरों की मदद करनी चाहिए। राजेश की हालत और बिगड़ने लगी, लेकिन उसने अपने अंतिम शब्दों में एक गहरी सीख दी। उसने कहा, जीवन एक धागे की तरह है जो हमारी छोटी छोटी खुशियों और दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह धागा और मजबूत होता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने आप को भी नहीं भूलना चाहिए। संतुलन ही असली कुंजी है। फिर राजेश ने अपने परिवार की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया हो। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेश के अंतिम शब्दों ने उसके परिवार पर गहरा प्रभाव डाला। उसके बच्चे अब यह समझ चुके थे कि जीवन में खुश रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों के लिए जीना। उसकी पत्नी ने भी अपने पति की सीख को दिल से लगाया और अपने बच्चों को यही समझाया कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपनी खुशियों को नजरअंदाज किए बिना दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।